बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मुसलमान को अल्लाह ताला पर हर लम्हे भरोसा रखना चाहिए और उसी की ज़ात पे तवक्कुल करना चाहिए। लेकिन माशरे में बहुत सारी मसालें ऐसी देखने को मिलती हैं कि जब कोई परेशानी आती है या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो हम बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं, मायूसी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आई है हमारे लिए तो यकीन जानिए इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती है हमारे लिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते उस मुश्किल घड़ी में और हम बहुत ही मायूस हो जाते हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला की ज़ात से भी मायूस हो जाते हैं। तो हम ये कहने लगते हैं कि आखिर मैं ही क्यों इस आजमाइश के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला एक छोटी सी आजमाइश के ज़रिए हमें बहुत बड़े डिज़ास्टर से बचाना चाहते हैं, लेकिन फ़ौरन हमें वो मसलहत जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन एक मुसलमान को अल्लाह ताला पे इतना यकीन रखना चाहिए, अगर उसके लिए कोई मुश्किल भी आ रही है तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई आसानी होगी या फिर उसको किसी बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला बचाना चाहते हैं। इसी बात को समझाने के लिए मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें और एक मजबूत ईमान रखें तो मेरा ये मशवरा है, जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इस स्टोरी को आप अपने पर्स में रख लीजिए और दिन में एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए। तो कभी भी आप अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होंगे और हमेशा आपका ईमान मजबूत रहेगा। स्टोरी कुछ यूँ है कि मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क बरतानिया की एक रियासत थी, स्कॉटलैंड, उसमें रहते थे। मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क की फैमिली जो थी वो 11 लोगों पर मुश्तमिल थी। मिस्टर क्लार्क के 9 बच्चे थे और 2 मियाँ बीवी वो खुद। मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क के घरेलू हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी छोटी मोटी जॉब चलती थी, बस हैंड टू माउथ थे, यानी जो कमाया वो शाम तक खा लिया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह के हालात में बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं होती। लेकिन उस दौर में ये बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी कि अमेरिका जो है वो एक गोल्ड माइन है। तो लोग वहाँ जाते हैं, कुछ ही दिनों में बहुत बड़े कारखानों के, फार्म हाउसेस के और बहुत बड़े गिराजों के मालिक बन जाते हैं। तो मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी किस्मत आजमाई करें और हम भी अमेरिका जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश थी। वो ये थी कि इतने लंबे सफ़र के लिए ज़्यादा राह उनके पास नहीं था। लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि किसी न किसी तरह हम भी अमेरिका पहुंचेंगे और हम भी इसी तरह तरक्की करेंगे। उन्होंने जब वो ख्वाब देखा उसको पूरा करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क ने ओवर टाइम लगाए। उन्होंने सर्दियों के कपड़े ख़रीदना बंद कर दिए। उन्होंने खुराक में भी कमी कर दी और घर जो था उन्होंने अपना वो रहन रख दिया। एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था वो भी उन्होंने बेच दिया। बाकी दोस्त अहबाब से बहुत सारा कर्ज लिया। तो फिर मिस्टर क्लार्क जो थे, उस ज़माने में बरतानिया की 8 पोर्ट थी, बंदरगाहें, यहाँ से शिप चलते थे, यानी बहरी जहाज़ों का वो ज़माना था। तो वो 8 बंदरगाहों से बहरी जहाज़ जो थे वो सारी दुनिया में जहाँ भी कहीं जाते थे वो चलते थे। तो मिस्टर क्लार्क ने जब 11 लोगों के टिकट का पता किया बंदरगाह जाके पोर्ट पे कि कितना ख़र्चा आएगा, तो उसके बाद उन्होंने हाथ पाँव मारे, काफ़ी कोशिशें की, यानी दोस्त अहबाब से जो कर्ज़ वगैरह लिए, घर रहन रखा, सारी रकम जमा पूंजी उनकी जो थी वो 2 साल की जमा करके वो इतना हो गया कि 11 लोगों का टिकट ख़रीदा जा सके अमेरिका जाने के लिए। तो जब ये रकम का इंतज़ाम हो गया तो मिस्टर क्लार्क जो थे वो जे सारी जमा पूंजी जो थी उनकी लेके वो पोर्ट गए और वहाँ से उन्होंने एक 3rd क्लास टिकट ख़रीदा जहाज़ में सफ़र के लिए। 11 लोगों का टिकट ख़रीदा उन्होंने अपनी फैमिली समेत। वो दिन जो था मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क की फैमिली के लिए एक यादगार दिन था। उन्हें अपना ख्वाब पूरा होता नज़र आ रहा था और वो बहुत ही खुश और एक्साइटेड थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, उनके जाने से 3 दिन पहले जब मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को मिल रहे थे, दोस्त और रिश्तेदारों को अलविदाई पार्टी दे रहे थे, तो जाने से 3 दिन पहले मिस्टर क्लार्क का जो छोटा बेटा था वो अपने किसी दोस्त को अलविदा कहने गया था।
लेकिन यूं ही वो अलविदा कह के अपने घर को वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसे किसी आवारा कुत्ते ने काट लिया। तो मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क अपने बेटे को लेके डॉक्टर के पास गए। उसके बाजू पे काटा था कुत्ते ने, तो डॉक्टर ने उसका बाजू सी दिया, यानी उसकी ट्रीटमेंट कर दी। लेकिन उस ज़माने में स्कॉटलैंड में ये रिवाज था कि जिस घर में भी कोई मरीज़ होता तो उस घर के दरवाजे के बाहर पीले रंग की एक चिट लगा देते। यानी उस चिट का मतलब होता था कि जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देगा, मरीज़ ठीक नहीं हो जाता, तो उस घर के लोग कहीं जा नहीं सकेंगे। अब डॉक्टर ने तो मिस्टर क्लार्क के छोटे बेटे को कुत्ते के कांटे का मरीज़ करार दे दिया था और उनके दरवाजे के बाहर वो पीली चिट लगा दी गई थी। वो पीली चिट मिस्टर और मिसिस क्लार्क के ख्वाबों पे एक बड़ा लावा तूफान बनकर गुजरी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब वो नहीं जा सकते। तो मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क बहुत ही गमगीन हुए और मिस्टर क्लार्क जो थे वो पोर्ट पहुँचे ताकि जहाज़ के जो टिकट लिए उन्होंने बहरी जहाज़ के वो वापस ले सकें। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि टिकट वापस लेने का टाइम जो है वो गुज़र चुका है, उनके पैसे उनको वापस नहीं मिल सकते। ये एक और मुश्किल आन पड़ी उन पर। एक तो वो जा नहीं सकते, दूसरा उनकी जो जमा पूंजी थी 2 साल की, कर्ज़ वगैरह लिए, हर चीज़ जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके पैसे भी वापस नहीं मिल सकते थे। तो मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क पे क़यामत गुजरी। वो बहुत ही अफसोस और गमगीन थे और मिस्टर क्लार्क ने अपने बेटे को इस बात का ज़िम्मेदार करार दे दिया कि उसकी वजह से हम जा नहीं सकते। मिसिस क्लार्क की जो फैमिली थी अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा कोसती, उसी को ज़िम्मेदार ठहराती। जिस दिन वो जहाज़ बंदरगाह से रवाना होना था उस दिन मिस्टर क्लार्क और उसके 10 बच्चे बंदरगाह पहुँचे और जहाज़ को गहरे पानियों में जाता देखकर बहुत ही रोते रहे और बहुत ही अफसुर्दा हालत में जब वो घर वापस लौटे, दोस्त अहबाब जो थे उनके सब जानने वाले उनसे पूछते, जाने की वजह पूछते और उनको ताने देते कि आप लोग तो अमेरिका जाने वाले थे। तो ये बहुत ही अजियतनाक एक टाइम था उनके लिए। मिस्टर और मिसिस क्लार्क और उनके बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो घर में छुप जाते थे, वो किसी का सामना नहीं करना चाहते थे, इस कदर शर्मिंदा थे। वो यूं समझते थे कि जैसे हमारी ज़िंदगी एक दफ़ा ख़त्म हो चुकी है और हमेशा अपने बेटे को कोसते रहते। लेकिन कुछ दिन बाद उनका कोई रिश्तेदार अखबार लेके दौड़ा दौड़ा उनके घर आया। उसने मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क को जो खबर दिखाई तो मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क जो थे वो शुक्र अदा करने लगे अपने उस बेटे का जिसको वो एक लम्हा पहले कोसते रहे, एक लम्हा पहले जिसको वो ज़िम्मेदार करार दे रहे थे, जिसको वो मनहूस कह रहे थे कि हमारे ख्वाब टूटने का यही ज़िम्मेदार है। लेकिन वो अखबार में क्या ऐसी खबर थी कि खबर देखते ही वो अपने बेटे को अपना मसीहा समझने लगे। जब उसका रिश्तेदार अखबार लेकर आया तो उस अखबार में खबर थी वो बहरी जहाज़ टाइटैनिक जिसमें मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क ने अमेरिका जाने के लिए 3rd क्लास टिकट खरीदे थे, वो बहर ओकियानूस में यानी बहुत गहरे पानियों में जाके मुकम्मल तौर पर डूब गया, डूबकर तबाह हो गया। और उस जहाज़ में उस टाइम 1715 मुसाफिर थे। 1715 मुसाफिर थे, सारे के सारे पानी में डूब के हलाक हो गए। यूं ही वो मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क ने खबर पड़ी जहाज़ की तो वो फ़ौरन भागे भागे अपने बेटे के पास आए और उसको चूमने लगे और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। वही बच्चा जो चंद सेकंड पहले सबके लिए मनहूस था, सब उसकी वजह से गमनाक थे और उसी को कोसते थे और 1 सेकंड में वही बच्चा उनका मसीहा बन गया। उसी का शुक्रिया अदा करने लगे कि अगर उस दिन आपको कुत्ता ना काटता तो हम भी उसी जहाज़ में सवार होकर चले जाते और हम भी मर चुके होते। अब देखें कि इस कहानी के पीछे कितनी बड़ी मसलहत है।
फिर मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क जो थे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उनको आके मुबारकबादें देने लगे कि आप लोग बच गए हो, आप उस जहाज़ में सवार नहीं हुए, वरना तो आप लोग भी मर चुके होते। तो मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क जो थे वो शुक्र अदा करने लगे, हमें नई ज़िंदगी मिली है कि हमें चंद पैसों के इवज़ हमारी ज़िंदगी बख्श दी गई है। तो इसी बात को लेके मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क जो थे बहुत खुश हुए कि वो बच गए हैं, उनकी ज़िंदगी बढ़ गई है, मरने से बचा लिया उसके बेटे ने उसको। फिर उनकी हिम्मत बनी, उन्हें हौसला हुआ, फिर उन्होंने एक नए सिरे से कारोबार करने का फ़ैसला किया और फिर मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क ने जूतों का कारोबार शुरू किया जो सारी दुनिया में मशहूर हुआ। अब देखें, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं। अचानक जाते जाते गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है, हम किसी बहुत ही अहम मीटिंग में जाने वाले होते हैं, अचानक किसी बच्चे की चोट लग जाती है, लेकिन हम बहुत बुरा मानते हैं कि बस क्या हो गया है, ये हम लेट हो गए हैं। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला हमें छोटी सी मुसीबत डाल के किसी बहुत बड़े डिज़ास्टर से बचाना चाहते हैं जो शायद हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, शायद उसमें हमारी जान जाने का ख़तरा हो, लेकिन हम नहीं समझ पाते इस बात को। जब कुछ ऐसा वाक़या होता है तो हम बहुत ही इतराज़ करते हैं, हत्ता कि हम अल्लाह ताला से बदगुमान हो जाते हैं। हम उस पर भरोसा नहीं करते कि या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों, एक मैं ही था इस मुसीबत के लिए। देखिए ये बहुत बुरी बात है। एक मुसलमान को अल्लाह ताला पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात तो 70 माओं से भी ज़्यादा इंसान से प्यार करती है, वो तो फिर इंसान को कैसे मुश्किल में धकेल सकती है। असल में हमें अपने आने वाली कल का पता नहीं है, ये कल का पता तो अल्लाह ताला को है कि हमारे आने वाले कल में हमारे साथ क्या होने वाला है। हम तो भागे जा रहे होते हैं, हमें कोई रोके भी तो हम रुक नहीं सकते, लेकिन वहाँ एक अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें किसी न किसी तरह इस तबाही से बचाती है, इस तबाही से बचाना चाहती है और वो हमें रोक लेती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर एंड मिसिस क्लार्क की तरह जो हिकमत अमली अल्लाह ताला अपनाते हैं हमारी सेफ्टी के लिए वो हमें दिखाई जाए। जैसे वो टाइट टैंक उन्होंने तबाह होता देख लिया था तो वो मान गए और अपने बेटे को ही फिर वो मसीहा समझने लगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को उसी तरह जो डिज़ास्टर होना था उसको बाद में दिखाया जाए, नहीं भी दिखाया जाता, लेकिन अल्लाह ताला हमें बचाना चाहते हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है ज़िंदगी में, कोई परेशानी होती है, तो आप वावेला मत मचाया करें, अल्लाह ताला से बदगुमान मत हों, बल्कि उस मुसीबत और परेशानी में भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया करें, यही सोच के कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इस छोटी सी परेशानी दे के हमें किसी बहुत बड़ी तबाही से बचाया है। और हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और आपने तो देखा है कि एक माँ का प्यार कितना होता है एक बच्चे के लिए, और फिर वो 70 माओं से प्यार करने वाला कैसे हमें मुश्किल में धकेल सकता है, वो हमें मुसीबत में जाते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो इसीलिए ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करने के बावजूद फेल हो जाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ऐन वक्त पे हमारे दोस्त हमें धोखा दे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक मसलहत है हमारे लिए। अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ी तबाही से बचाना जब चाहते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं और हमें उन कामों से रोक लिया जाता है। तो इसलिए आप हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए, अच्छा गुमान रखिए अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। कोई भी मुश्किल आती है तो उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि ये मुश्किल है मेरे लिए कोई आसानी लेकर आएगी। परेशानी और टेंशन जो आती है उसमें भी अल्लाह ताला से खैर की तवक्को रखें। आप अल्लाह ताला से खैर की तवक्को रखेंगे, अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए सारा कुछ पॉजिटिव होगा।